साहिल जोशी, दिव्या हमारे साथ, दिव्येश हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। साहिल, गिरफ्तार होंगे संजय राउत? देखिए, आज की स्थिति में तो पूरी ये संभावना बनी हुई है कि संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उसके दो कारण साफ नजर आते हैं। एक, जो मैंने पहले कहा कि जो चार्जशीट फाइल हुई थी इस मामले में, पतरावाला चाल का ये मामला है, 1034 करोड़ रुपए का मामला ईडी के नजर से अगर हम देखें तो 1034 करोड़ का ये घोटाला है और उसका मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसमें से 96 करोड़ रुपए, 96 करोड़ रुपीस प्रवीण राउत के पास आए थे, ऐसा ईडी का कहना है। और ये 96 करोड़ रुपीस वो जिस पर खर्च कर रहे थे या जिनके पास वो पैसे भेजे गए, उसमें से कई सारे पैसे भेजे गए, वो संजय राउत है, ऐसा ईडी का कहना है। दूसरा ईडी का ये कहना है कि प्रवीण राउत के फ्रंट ये संजय राउत थे। उसके बाद ईडी ये भी बात कहने की कोशिश कर रही है कि जिसे आमतौर पर जब गिरफ्तार किया जाता है किसी आरोपी को तो कहा जाता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में सहायता नहीं की और इसके वजह से हम उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। और दूसरा एक कारण जो इस पे निकल कर आ रहा है वो 28 जुलाई को इस मामले में गवाह है स्वप्ना पाटकर, जो संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर उनकी पत्नी रही है। उन्होंने एक खत ईडी को भेजा था और कहा था कि उन्हें किसी ने एक खत लिखा और कहा है कि उनको धमकी देने की कोशिश की है। उनका इशारा कहीं ना कहीं संजय राउत की तरफ था। उसके बाद उन्हें अभी पुलिस की सुरक्षा दी गई है। इसका आधार लेकर ईडी कह सकती है कि अब हमें उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। एक तो ये कि उन्होंने जो जांच है उसमें सहयोग नहीं किया, 2 बार समन भेजा गया, वो समन पर ईडी के सामने नहीं आए। और दूसरा, जो पहले से ईडी कह रही है कि संजय राउत ये असली इसमें जो गुनहगार है और बाकी जो लोग हैं, प्रवीण राउत, ये तो बस मुखौटा भर थे। तो इस तरीके से वो ईडी उनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश करे। और जिस तरीके से आज पूरा माहौल रहा, सुबह सुबह संजय राउत के घर पे ईडी का पहुंचना, जबकि संजय राउत ने उन्हें पहले से ही कहा था कि 7 अगस्त के बाद पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद वो ईडी दफ्तर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंच गए। आज सुबह से जो पूरा ड्रामा चला, संजय राउत ने पहले उसको रेजिस्ट किया, कहा कि वो सांसद है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इस बीच वो उन्हें डिटेन नहीं कर सकते, और आखिरकार वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। ये सब के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना पूरी तरीके से नजर आ रही है। जैसे दिव्येश भी कह रहे थे कि कुछ कैश उनके घर से बरामद हुई है, 11.5 लाख की कैश बरामद हुई है। उसके बाद ये सारे अरेस्ट के ग्राउंड्स सेंट्रल एजेंसी जरूर बना सकती है और उसके तहत कार्रवाई भी आगे हो सकती है। आगे वो क्या कार्रवाई करेगी वो जरूर देखना पड़ेगा। सही, बहुत धन्यवाद आपका साहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। लेकिन दिव्येश, अब क्या हलचल है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी, आपको बता दें, संजय राउत करीब 3 घंटे हो चुके हैं और संजय राउत अभी भी ईडी के दफ्तर में हैं। अभी भी पूछताछ चल रही है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जो कैश मिला है उसके बारे में, 11.5 लाख करीब कैश उनके घर से बरामद हुआ आज के सर्च ऑपरेशन में। इसके अलावा जो पैसे उन्होंने 8 प्लॉट खरीदने के लिए अलीबाग में विक्रेता को दिए थे, कैश में दिए गए थे, वो पैसे भी विक्रेता का स्टेटमेंट ईडी ने रिकॉर्ड किया और उसने स्टेटमेंट में ये बात बताई थी कि उसने पैसे कैश में दिए थे संजय राउत ने। उस बारे में पूछताछ की जा रही है कि इतना सारा कैश आप लाए कहां से, इतना सारा कैश कहां से आ रहा था, ये कौन सी आय का पैसा था, कौन से बैंक से आपने विड्रॉ किया था। इन सारे सवालों का जवाब संजय राउत को देना होगा ईडी को। अगर वो सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं या सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देते हैं तो उसे नॉन कोऑपरेशन समझा जाएगा और जैसा कि साहिल अभी बता रहे थे, उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।